राज्यों में बच्चों में मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS के केस आप देख ही चुके हैं। मतलब ये कि कोरोना की तीसरी लहर के डरावने वाले संकेत मिलने लगते हैं। उत्तराखंड में बीते 40 दिन के भीतर करीब 3000 बच्चे चीन के फैलाए इस कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर जुलाई के अंत तक हल्की पड़ने का अनुमान है, लेकिन उसके बाद 6 से 8 महीने के बीच तीसरी लहर आने का अंदेशा है और आशंका यह भी है कि तीसरी लहर बच्चों पर कहर बनकर टूट सकती है। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की मांग पहले से हो रही है। अब ICMR और DCGI ने 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन के ट्रायल का पहला चरण बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। देखिए कैसे और कहां शुरू हो रहा है बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ये ट्रायल। चीन के फैलाए वायरस की दूसरी चोट से देश कराह रहा है। दूसरी बार वायरस सुनामी बनकर फैला। मार्च के आखिरी हफ्ते से अप्रैल की शुरुआत तक केरल, महाराष्ट्र और पंजाब से निकलकर देश के दूसरे राज्यों में वायरस ने कोहराम मचा दिया। अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई। मरीजों को ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ना पड़ा। अस्पतालों में बेड नहीं मिले। हालात ऐसे बन पड़े कि बीमारी की चपेट में आए लोग असहाय हो गए। न सरकारें मदद पहुंचा पाई, न मौजूदा सिस्टम काम आ सका। दूसरी लहर से देश, राज्य की सरकारों और सिस्टम चलाने वाली मशीनरी ने यह सबक लिया है कि तैयारियों की कमी का खमियाजा देश को बुरी तरह भुगतना पड़ा। इसीलिए दूसरी लहर के खात्मे से पहले तीसरी लहर की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। महामारी में अब तक सबसे सुरक्षित रहे बच्चे। मार्च 2020 से देश में कमोबेश ही स्कूल खुले होंगे। देश के बच्चों को वायरस से बचाने का यही एकमात्र रास्ता है कि उन्हें घर में बंद रखा जाए। लेकिन दूसरी लहर में वायरस ने जिस घातक रफ्तार से लोगों को शिकार बनाया है, उससे देश डरा हुआ है। अनुमान है कि कोरोना की दूसरी लहर का कहर जुलाई के अंत तक धीमा पड़ जाएगा, जो राहत वाली बात है। लेकिन अगले 6 से 8 महीने के भीतर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई जा रही है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तीसरी लहर को लेकर अभी से सचेत हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कोरोना की तीसरी लहर पर तैयारियों के लिए आगाह किया। इस बात की चर्चा जरूर है कि आने वाले समय में अगर वायरस के अंदर और म्यूटेशन होगा तो शायद वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो उस बात को भी ध्यान में, संज्ञान में रखकर हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको हम अपग्रेड करते हुए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करते हुए, विशेष रूप से बच्चों के लिए जो हमें एक्सपर्ट्स की सहायता से विशेष प्रयास करने हैं, उनके ऊपर भी हम लोग सब मिलकर खास ध्यान करें। दूसरी लहर के दौरान ही बच्चों के बीच कोरोना का संक्रमण फैलने के मामले सामने आने लगे हैं। लेकिन जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा है, अगर वैसा हुआ तो हालात भयावह हो सकते हैं। कोरोना से बचाव का कारगर तरीका मास्क पहनना और हाथ साफ रखना है, लेकिन उससे बचाव का अचूक तरीका है वैक्सीन। बच्चों के लिए वैक्सीन की मांग पहले से ही हो रही है। अब राहत की बात यह है कि बच्चों की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिल गई। DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। थर्ड वेव में मैक्सिमम बच्चे इन्वॉल्व होने वाले हैं, ये एक प्रेडिक्शन है। होता नहीं होता वो मालूम नहीं, पर प्रेडिक्शन जो लास्ट टाइम किया था कि अडल्ट्स में ज़्यादा आएगा सेकेंड वेव में, वो सही निकला। इसलिए अपने को ये प्रेडिक्शन को सच मानना चाहिए। उसी का एक भाग है ये वैक्सीनेशन। इसी
मुद्दे को लेके भारत बायोटेक, नेशनल वायरल इंस्टीट्यूट और ICMR, ये तीनों ने मिलके विथ गवर्नमेंट ये स्टडी आयोजित की है, जिसको बोलेंगे फेज 2 फेज 3 का फर्स्ट पार्ट। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने ही बच्चों की वैक्सीन भी बनाई है। अब माता पिता की सहमति से बच्चों पर ट्रायल करके ये देखा जाएगा कि वैक्सीन कितनी असरदार है। इस वैक्सीन का ट्रायल 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर किया जाएगा। 2 से 18 साल तक के बच्चे, जो कि बेसिकली पीडियाट्रिक एज ग्रुप रहता है 0 to 18 ईयर, पर इसमें से 2 साल के अंदर के बच्चों को होने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए 2 years to 18 years का ग्रुप सिलेक्ट किया है। इसमें 3 ग्रुप होने वाले हैं। फर्स्ट ग्रुप 2 से 6 साल तक का है, दूसरा ग्रुप जो है 6 से 12 साल तक का है और तीसरा ग्रुप है 12 से 18 साल का। ऐसे स्टडी पर्पज से 3 ग्रुप तैयार किए हैं। हर ग्रुप में 175 बच्चे ऑल ओवर इंडिया, ऐसे टोटल तीनों ग्रुप के मिलके 525 बच्चे लिए जाएंगे। 2 से 18 साल के बच्चों पर कुल 3 चरण में वैक्सीन का ट्रायल पूरा होगा। फिलहाल इस ट्रायल के लिए 4 सेंटर चुने गए हैं। ये सेंटर हैं एम्स दिल्ली, इसके बाद है एम्स पटना, तीसरा सेंटर है दक्षिण में नीलोफर अस्पताल हैदराबाद और चौथा है मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर। ट्रायल से पहले बच्चों के खून की जांच की जाएगी। जांच नतीजे डॉक्टरों के मुताबिक आने पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया जाएगा। स्टडी के लिए अगर पात्र है तो वो स्टडी में लिए जाएंगे और उनको फर्स्ट डोज दिया जाएगा। जिस दिन फर्स्ट डोज दिया जाएगा, सपोज 1 तारीख को फर्स्ट डोज दिया तो दूसरा डोज 28 तारीख को या उसके 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा बाद में, यानी 28 से 30 दिन तक दूसरा डोज दिया जाएगा। और बाकी फिर ब्लड सैंपल्स वगैरह लेके इसका पूरा स्टडी होगा। और इसमें जो जैसे वैक्सीन इज ऑलवेज एंटीजन, तो ये वैक्सीन देने के बाद एंटीबॉडीज कितना डेवलप होता है, क्या होता है, ये देख के ये स्टडी के रिजल्ट दिए जाएंगे। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन फिलहाल 18 साल से ऊपर वाले लोगों को दी जा रही है। इसके ट्रायल और नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि भारत बायोटेक की बच्चों के लिए बनाई गई वैक्सीन भी कारगर साबित हो सकती है। इस महीने के अंत तक बच्चों की कोरोना वैक्सीन का पहले चरण का ट्रायल सभी 4 सेंटरों पर शुरू किया जा सकता है। इस वैक्सीन का ट्रायल 3 चरणों के बाद पूरा होगा। पहले चरण से तीसरे चरण तक के नतीजों का अध्ययन करने में कुल 208 दिन का समय लगेगा। अगर ट्रायल सुरक्षित रहता है तो DCGI और ICMR की तरफ से वैक्सीन को हरी झंडी दे दी जाएगी। इसके बाद वैक्सीन को बाजार में आने में 1 साल लग सकता है। ट्रायल में अगर सब कुछ ठीक रहा तो करीब 1 साल बाद बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी। पूरी प्रक्रिया में टोटल 208 दिन का समय है पूरा। अभी इसका DCGI से अप्रूवल आ गया कि ये वैक्सीन का स्टडी कर सकते हैं। तो अभी लोकल इथिकल कमेटी, जो मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट में हमारे लोकल इथिकल कमेटी है, वो इथिकल कमेटी का अभी एक मीटिंग हो गया है। कमेटी इसको अप्रूव करती है तो हम लोगों को वैक्सीन ट्रायल चालू करने में कोई हरकत नहीं। हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। वैक्सीन अगर कोरोना के खिलाफ काम करती है और बच्चों पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तो करीब 8 महीने में इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो जाएगा। इसके बाद वैक्सीन बड़े पैमाने पर बनाकर उसे बच्चों को लगाने के लिए अस्पतालों तक भेजा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मई-जून 2022 तक बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन वैक्सीन आने तक कोरोना से बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें।